Hello students, welcome to my YouTube channel. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे आज हम चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 8A कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस increased to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum। पॉपुलेशन है किसी जगह की इंक्रीज होती है 54,000 किस समय 2003 में। रेट देखा है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 और सेकंड पार्ट व्हाट वुड बी इट पॉपुलेशन इन 2005। 2003 की हमें पॉपुलेशन दे रखी है और पहला पार्ट जो उसने पूछा है वो पूछा 2001 में। तो बच्चे हमने यहाँ पर जब हमने इसका इंट्रोडक्शन कराया था तो वहाँ पर हमने एक फार्मूला पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए, है ना। A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 ये कराया था ना हमने। A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। ये अमाउंट निकाल के फिर हम कॉस्ट उसका कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलता था, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम निकालते थे वो होता था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये फार्मूला हमने पढ़ा था ये। तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे पॉपुलेशन वाले तो वहां पर हम जो है इसका यूज करेंगे, इस फार्मूले का। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर अभी ए क्या होगा, ए तो अमाउंट होता है, पी प्रिंसिपल होता है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एन हमारा टाइम होता है। अब यहाँ पर जो हम करेंगे तो यहाँ पर पॉपुलेशन दे रखी है 2003 की, ठीक है, और हमारे से पूछा गया है पॉपुलेशन 2001 की, यानी 3 की दे रखी है और उससे 2 साल पहले की पूछी गई है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉपुलेशन इन 2003 कितनी पॉपुलेशन है? 54,000। अब बच्चे इसको जो पॉपुलेशन हम 2003 की है इसको हम यहाँ पर कहेंगे ए। जो हम अमाउंट कहते हैं ना, यहाँ हम भी हमें फार्मूला वही अप्लाई करना है। तो यहाँ पर इसको जो हम कहेंगे ए कहेंगे। तो इसको मैं ए से डिनोट करूंगा, यानी ए हमारे पास है 54,000। इस चीज को समझ लो। 2003 की पॉपुलेशन दे रखी है, एक की पूछ रहा है यानी पहले की, उससे पहले की जो पूछेगा तो जो हमें दे रखी है वो हमारा ए होगा। ठीक है, और हमें निकालनी किसकी है? 2001 की। तो यहाँ जो पॉपुलेशन होगी उसको हम कहेंगे पी, उसको यहाँ पी कहा जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट पॉपुलेशन इन 2001 इज इक्वल टू पी। इसको हम पी कहेंगे। ठीक है, 2001 की जो इससे पहले की पूछा है, पहले की कह रहा है तो वो पी आएगा। अगर हमें 2001 की दे रखी होती पॉपुलेशन है और 2003 की कहता तो हमें वहां पर ए फाइंड करना होता, लेकिन यहाँ पर हमें पी फाइंड करना है जो उसने 2001 के लिए कहा है। ठीक है, हम उसको पी मान के चलेंगे। और आर कितना है? आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हमें दे रखा है यहाँ पर 5%। ठीक है, और एन मीन्स टाइम, टाइम कितना है? तो वही 2003 का देखा, 2001 का पूछा है तो कितने साल बैक का पूछा है? 2 ईयर्स। ये हमारे पास ये सब चीजें हमें पहले मालूम होनी चाहिए कि ए दिया है या पी दे रखा है, फाइंड क्या करना है। तो अगर मैं जो पॉपुलेशन दे रखी है उससे पहले की पॉपुलेशन पूछेगा, इट मीन्स हमें पी फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला तो दोबारा यहाँ लिख देंगे। तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100
पावर n। यहाँ पर कैपिटल आर है तो यहाँ हम इसको कैपिटल आर ही लिखते हैं, बस स्मॉल से भी दिखाते हैं, बुक में कैपिटल आर है तो हम इसको कैपिटल आर कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास n है, टाइम जो है हमारा। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है हमने, तो ए हमारा कितना है 54,000, तो ये आ गया 54,000, ये आ जाएगा हमारे पास 54,000, ठीक है। इजिकल टू पी तो पी रहेगा, ब्रैकेट लगाया 1 प्लस आर कितना है 5% है, तो यहाँ पर परसेंटेज दिखा रहा होता ना ये इसी के लिए है 100, क्योंकि रेट तो परसेंटेज में रहेगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी अपॉन 100 कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज हालांकि 100 से डिवाइड होगा तो 5% आ गया। और यहाँ पर हमारे पास n कितना है 2 ईयर्स, ठीक। इसको आगे सॉल्व करें, 54,000 इजिकल टू पी, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 20, तो ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 20 और पावर हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 54,000 इजिकल टू पी, ये इसका फर्स्ट पार्ट चल रहा है, ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट पी। यहाँ कितना हो जाएगा, इसको हम प्लस करेंगे तो कैसे करते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 20 1 जा 20 और ये ऐड कर दो 21 अपॉन 20 और पावर यहाँ पे 21 अपॉन 20 जो है, चाहे तो आप एलसीएम लेके करो, जैसे 1 प्लस 1 अपॉन 20 है ना, तो इसको 1 अपॉन 1 कर दिया और इसका एलसीएम ले लिया 20, ठीक है, 20 इसका एलसीएम आ गया। अब यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स जाएगा, तो 20 आ गया, 20 से 20 में डिवाइड करा 1 टाइम्स, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 अपॉन 20, या तो ऐसे एलसीएम लेके कर लें, या फिर यहाँ का तरीका है इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 20 की 1 में 20 हो गया, प्लस 1 करा 21 अपॉन 20 आ गया, ठीक है। इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अब हमें जो है फाइंड करना है पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 54,000 इजिकल टू पी, ये इसको मैं 2 टाइम्स लिख दूँ, पावर 2 है, इसको 2 टाइम्स लिख दिया, इसको हमने 2 टाइम्स लिख दिया, तो यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब देखिए हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इससे पहले क्वेश्चन में भी आती है पी के साथ ये तो मल्टीप्लाई में है और ये क्या है डिवाइड में है, ठीक है ना। तो इन डिवाइड को जो है जो मैं इस साइड लाऊंगा, तो ये डिवाइड किसमें बदलता है मल्टीप्लाई में, ठीक है, और मल्टीप्लाई किसमें बदलता है डिवाइड में, जब इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारे पास हो गया 54,000 इंटू, है ना, 20 दे रहा है 20 इंटू 20 और इजिकल टू क्या रह गया पी, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पर इसको मिटा के यहाँ कर देते हैं, थोड़ा जगह यहाँ कम पड़ेगी, यहाँ करते हैं, इसको यहाँ मिटा देते हैं, ये अब इसको मैं इधर ला रहा हूँ, तो देखिए फिर समझ लें, ये जो है 54,000 इजिकल टू, ये जो 20 और 20 है बच्चे, ये डिवाइड में है ना, डिवाइड को इस साइड लाऊंगा तो ये इनटू में बदल जाएगा, तो यहाँ पर इसके साथ ही इनटू आ जाएगा 20 इंटू 20 और इजिकल टू ये मल्टीप्लाई में ही है पी 21 इंटू 21, इसको ऐसे रखा, ठीक है। अब मुझे पी की वैल्यू निकालनी है, ये अब पी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई को इजिकल टू इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 54,000 इंटू 20 अपॉन ये आ जाएगा 21 इंटू 20, ये किसके बराबर है गया पी के बराबर, ये समझ लेना, ये अपॉन ये डिवाइड में 20, तो जब इसको इजिकल टू इस साइड दूसरी साइड जाता है तो इनटू में बदल गया, और यहाँ पे ये पी के साथ इनटू में है, जब इस इनटू को हटाएंगे तो ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास। अब हम इसको जो है आगे सॉल्व करेंगे, देखिए इसे पहले कैंसिल करते हैं, कितने से होगा 3 से हो जाएगा, 3 7 जा 21 और ये 3 1 जा 3, 2 बच गया, 3 8 जा 24 और 18,000, फिर ये 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, इसको काटे 3 6 जा 18 और 6,000, ठीक है।
तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, मैं इसको ऐसे लिखूँ P इजिकल टू P लिखूँ, P पहले लिखूँ, क्या बचा यहाँ 6000 इंटू 20 अपॉन 7 इंटू 7 49। या अब हमें इसको जो है सॉल्व करना है। तो बच्चों में सॉल्व करने में ही थोड़ा जो है ये डिवाइड थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो ये डिवाइड को अलग से डिवाइड करके फिर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास P हमारा आ गया। अब देखिए ऊपर क्या रहा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर, कैसे मल्टीप्लाई करनी है, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है 24, तो ये आ गया। अब जीरो है कितनी है, 3 0 ये है, 3 4 5 0 है, 5 0 लगा दो आगे, ये अपॉन में 49। अब बच्चे इसको डिवाइड करेंगे ना, अलग से रख में डिवाइड करके देख लेना, तो कर रखा था इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ P इजिकल टू, ये आ जाएगा 4 8 9 7 9.59। ये आगे होता चला जाएगा, लगभग इतना आगे है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, अब देखें 59 है, 5 होता है ना जब ये, तो इसको हम एक बढ़ा देंगे आगे, इसका जो है तो होता चला जाएगा, तुम तो देखो 5 तक लेते हैं, तो 0.5 है, तो अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता है नंबर, तो हम इससे पहले जो नंबर होते हैं इसको हम एक बढ़ा देते हैं, तो यानी P हमारे पास ये आ जाएगा 4 8 9, अब 79 का क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 4 8 9 80, ये अप्रॉक्स लिख देंगे इसको, अप्रॉक्स। तो P हमारा आ गया इस 48,980, यानी P का मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन इन 2001, यहां लिख देंगे पॉपुलेशन इन 2001 इज इक्वल टू 48,980, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इसका ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, इसमें बता देते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, यहां देखें सॉल्यूशन इसका सेकंड पार्ट का, What would be its population in 2005? अब यहाँ पर 2003 की तो पॉपुलेशन दे रखी है, अब उसने उससे आगे के 2 साल की कहा है, नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट 2 साल बाद में उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो अब यहाँ पर जो है मैंने बताया, जो जिस ईयर की हमें दे रखी है पॉपुलेशन, अगर उस ईयर से पहले की पूछेगा तो इसका मतलब हमारे से P पूछा गया है, और अगर जो जिस ईयर की हमें पॉपुलेशन दे रखी है उसके बाद की पूछेगा, इट मींस हमें P दिया है, A फाइंड करना है, ये A और P को ही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, अब यहाँ पर जो होगा पॉपुलेशन सेकंड पार्ट हो रहा है इन 2003, अब मैं इसको जो हूं P कहूंगा 54,000। इसको P क्यों कहा, क्योंकि अब जो हमें पॉपुलेशन निकालनी है वो इससे आगे की निकालनी है, ठीक है ना। यानी अभी हमारे पास इस समय पॉपुलेशन ये है, अब 2 साल बाद की निकालनी है। यानी क्या होता है, अमाउंट हम किसे कहते थे, जैसे मान लिया हमने बैंक से 1000 रुपए लिए, उसके बाद उसमें इंटरेस्ट लगा 100 रुपए, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो है अपने इंटरेस्ट का क्वेश्चन तो है नहीं, पॉपुलेशन से संबंधित है, तो पॉपुलेशन के लिए ध्यान रखना जिस ईयर का हमें दिया हुआ है, ये ध्यान रखो जिस ईयर का दिया, अगर उससे पहले ईयर का पूछेगा तो वहां पर हमें ये जो अमाउंट ये जो होगा ये हमारा A होगा, और P पूछेगा जैसे हमने पहले वाले पार्ट में किया। सेकंड पार्ट में पॉपुलेशन 2005 की पूछ रहा है, यानी इससे आगे की पूछ रहा है, तो वहां पर जो है ये हमारा P कहलाएगा, ठीक। और हम यहाँ लिखेंगे लेट पॉपुलेशन इन 2005, और 2005 में
इसको हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे। हमने मान लिया ए है पॉपुलेशन, ठीक। बाकी तो वही है, रेट भी हमारा वही है 5%, और समय टाइम एन से दिखाया ना, टाइम भी हमारा क्या है 2003 दे रखा है, 5 का पूछा है तो 2 साल का हो गया, 2 ईयर, ये है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो यहाँ फार्मूला हम अप्लाई वही करेंगे। क्या है हमारा फार्मूला, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर, कैपिटल आर 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर एन, ये हमारा फार्मूला है। इसमें यहाँ अप्लाई कर देंगे, फार्मूला अप्लाई कर दो। ए इज इक्वल, ए तो हमें फाइंड करना है, पी हमें दे रखा है 54,000, 1 प्लस आर 5 है अपॉन 100 टाइम 2, वही चीज सारी। फिर यहाँ पर भी इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना है 20 आ गया। ए इज इक्वल टू 54,000 कितना हो जाएगा, ये वही जाएगा ना अभी जो किया है 21/20 और पावर में 2, ठीक है। अब हमें यहीं पर निकालना है सीधा, तो हम ए इज इक्वल टू 54,000 इंटू, अब इसको कितने टाइम लिखे, 2 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। पावर जितनी होगी उसको उतनी ही टाइम्स लिख दिया यहाँ। तो यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब मैं इसको 2 से करूँगा, 2 1 जा 2 और यहाँ आ गया 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 270 आ गया। फिर 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, ये आ गया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ए कितना आया, ए हमारा आया 135 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो जैसे हमें तो मालूम है 135 है, 21 की 21 से करते हैं 441 आता है। हम तो सीधा तीनों के एक साथ मल्टीप्लाई कर देना तरफ में। तो ए हमारा पास, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है 135 की 441 से, तो 59,535 ये आएगा हमारा। तो आंसर क्या होगा, आंसर कैसे लिखेंगे, ए क्या था हमने, पॉपुलेशन इन 2005, तो यहाँ लिखेंगे पॉपुलेशन इन 2005, यह आ जाएगा 59,535, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर, तो ये हमारा था क्वेश्चन 1। इसके 2 पार्ट थे, तो वो दोनों पार्ट यहाँ बता दिए हैं। चलिए अब हम इसका जो है सेकंड क्वेश्चन, ये मैंने इसको यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बुक है, बुक में आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, और मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, रख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। वैसे थोड़ी इसमें कैलकुलेशन जो है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई, ये थोड़ा बड़ी होती है, तो इसको ध्यान से करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 7.3 है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 इस कागज में लिख के मैंने यहाँ ऐसे कर दिया, ठीक, इस तरीके से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हैं, बुक में सामने अपनी बुक खोल लेंगे और इसमें देख क्या है क्वेश्चन नंबर 2 7.3 का। इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5%। किसी लेबोरेटरी में काउंट किया गया, बैक्टीरिया को आप काउंट करें, कुछ एक्सपेरिमेंट था, तो उसमें क्या बैक्टीरिया जो है इंक्रीज हो गए किस रेट पर, 2.5% रेट में पर आवर, 2.5% पर आवर, ठीक है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर, हमें क्या बताना है, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर, 2 घंटे के बाद, इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। यानी हमें क्या बताना है, बैक्टीरिया बताना 2 आवर्स बाद, और जबकि इनिशियली ये दे रखा है, इनिशियली का मतलब उससे पता लग जाता है ये पी है। जैसे हम बैंक से लोन लेते तो इनिशियली लोन लिया है, वो हमारा पी होता है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन।
कि बैक्टीरिया काउंट किए गए और रेट था 2.5%। शुरू में जो बैक्टीरिया थे वो 5,06,000 थे। तो हमें बताना है आफ्टर 2 आवर्स कि कितने बैक्टीरिया होंगे। तो देखें इसका सॉल्यूशन यहां देखते हैं। सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्या क्या हमें दे रखा है, फिर मैं बात करेंगे। इसको मैं क्या कहूंगा, जो इनिशियली हमें दे रखा है इसको हम कहेंगे पी। तो पी हमारे पास 5,06,000, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा पी। ठीक, अच्छा और क्या दे रखा है, आर दे रखा है। आर क्या परसेंटेज कितना है, 2.5%। और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है यानी एन दे रखा है 2 आवर्स। ठीक है, ये हमें दिया। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो फाइंड करना है 2 घंटे के बाद क्या बैक्टीरिया ए फाइंड करना है। इसको हम ऐसे दिखा देंगे यहाँ कि हमें क्या क्या गिवन है, पी आर एन, और हमें ए को फाइंड करना है। चलिए अब इसको करते हैं, वही फार्मूला चलेगा हमारा, ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 पावर n। ये क्वेश्चन करते रहोगे फार्मूला याद हो जाता है। तो P हमारा देखिए कितना है, P हमारा 5 लाख और ये 6,000, इतना हमारा P है। ब्रैकेट 1 + कैपिटल R हमारा कितना है 2.5% है, तो नीचे 100 लगा ही रखा, 100/100, और टाइम हमारा 2 आवर है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे इसको। A इज इक्वल टू 5,06,000। ठीक है, अब यहां पर देखें, इसको ये दे रखा है 1 + 2.5/100। मैं इसको यहां पर एक बार और लिख देता हूं, 1 + 2.5/100 पावर n यानी 2। बच्चे यहां पर मैं इस पॉइंट को हटा रहा हूं, पॉइंट हटाना जानते हैं ना, तो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतनी जीरो नीचे लग जाएंगी। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो हमने नीचे लगाया। ठीक, तो अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया 5,6,000 प्लस ये बन गया हमारा 25 पॉइंट हट गया ना, और नीचे बन गया 10,000। ठीक है, पावर 2, ये ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पॉइंट को हटा के दिखाना है, ये पॉइंट हटा दिया, जितने डिजिट होती है उतनी जीरो लग जाती है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, पहले 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10 और 2 0 आ जाएंगे। फिर 5 से कर दो, 5 × 1 = 5 और 5 से इसे करा 40 आ गया। तो यानी हमारा ए क्या हुआ 5,06,000 और ये आगे 1 प्लस यहाँ ऊपर 1 बच गया और नीचे 40 बच गया और पावर में हमारा 2 है। यहाँ हमने फिर इसको प्लस करना है, तो 5,06,000 इसको प्लस करेंगे, वही तरीका इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 40 × 1 = 40 और 1 प्लस कर दो 41, 41/40, 41/40 पावर 2। इसको जाए अलग से एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं हो रहा तो एलसीएम लेके 1/1 करके एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन कोशिश ऐसे करो, इस तरह से करो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 40 की 1 में करी 40, इसमें 1 ऐड कर दिया, 41/40 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ करेंगे क्योंकि इसमें हमें जो है कैंसिल नहीं करना है। यहाँ से इसको आप हटा देता हूँ और इसको यहाँ लिखते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखें पावर 2 है, तो यानी मैं इस पूरे को 2 टाइम्स लिखूंगा, तो हमारे पास A = आ जाएगा 5,06,000 इंटू, अब इसको 2 बार लिखते हैं, 41/40, 41/40। ठीक है, ऐसे कर दिया, ये 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, अब इसको हम जो है सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 से कैंसिल हो रहा है, नीचे क्या था, हाँ ठीक है, 41/40। तो हमने यहाँ पर इसको जो है कैंसिल करा, 2 × 2 = 4 और 2 से इसको करो, 2 × 2 = 4,
2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 2 0 आ गए। इसको यहाँ पर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 आ गया, यहाँ करें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, इतना आ गया ये। अब इसको हमने जो है यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करा जाएगा। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, ये कितना रह गया हमारे पास, ऊपर आ गया 1 2 6 5 मल्टीप्लाई बाई 41 मल्टीप्लाई बाई 41 अपॉन नीचे रह गया 4। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन की मल्टीप्लाई यहाँ करके दिखाएं। क्या होगा, पहले 1 मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, यहाँ 1 2 6 5 है, इसकी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 41 से। तो 5 6 2 1 26 ये आ गया हमारे पास 5 6 8 1 5, ठीक है। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए। अब फिर इसकी 41 से करेंगे, फिर इसकी 41 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, रफ करके देखना है तो कैसे आया। एक तो ये आएगा 1 5 8 6 5, 4 से करो 20 24 to 26, या तो हमारे पास आया 5 6 14 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, या अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास, अपॉन में बस इतना मल्टीप्लाई करके आया इसको जो है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको यहाँ लिख देते हैं, ये आ गया हमारे पास पूरा 2 1 2 6 4 6 5 अपॉन में 4, ये 4 जो है ये रफा हमने इसको रफ कर दिया। अब इसको डिवाइड करना है, ठीक है, कर लो, यहाँ रफ करके देख लेते हैं। 2 1 2 6 4 6 5, 4 5 जा 20, 1 आ गया, 2 उतार लिया, 4 3 जा 12, यहाँ से 6 उतारा, 4 1 जा 4, यहाँ 2 बचा, यहाँ से क्या उतार लिया, यहाँ से उतारा 4, 4 6 जा 24, ठीक है, यहाँ तो 0 बचा, यहाँ से हमने क्या उतारा, अब उतारा 6, तो 4 1 जा 4, 2 रह गया, यहाँ से 5 उतार लिया, 4 6 जा 24, यहाँ 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लग गई, 4 2 जा 8, यहाँ तक करा। अब देखो इतना आया नहीं, डिवाइड अलग से रफ करके देख लेना। अब बच्चे मेरे पास यहाँ पर आ गया, ये अमाउंट आ गया हमारे पास, मैं यहाँ लिखता हूँ क्या अमाउंट आ रहा है, इसको लिखते हैं यहाँ पर। पॉइंट के बाद एक डिजिट या 2 डिजिट ले सकते हैं, तो यानी ए आ गया हमारे पास 531616.2, या अब देखिए इससे पहले क्वेश्चन में अगर पॉइंट क्या मैंने कहा 5 या 5 से मोर देन 5 आए तो इससे पहले का जो है ये नंबर बदल जाता है, 16 था 17 हो जाता है ना, 16 था 17 हो जाता। लेकिन अगर 5 से लेस है, अगर नंबर पॉइंट के बाद 5 से लेस है तो ये हमारा इतना ही रहेगा 1616, ये ऐसे ही रहेगा। अगर यहाँ पर होता 0.6 तो मैं इसको लिखता 531617, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर जो है वो 5 या मोर देन 5 आता है तो उससे पॉइंट से पहले जो नंबर है वो एक बढ़ जाता है, और अगर पॉइंट के बाद 5 से छोटा नंबर है तो वो नंबर वही रहेगा, एक माइनस नहीं होता, वही रहेगा, ठीक है ना। तो हमारा कितना आ गया 5,31,616। तो इतने हमारे पास क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया होंगे एट द, यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया, जो उसने पूछा ना क्वेश्चन में वो यहाँ लास्ट में लिख दो, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ
2 आवर्स इज इक्वल टू इतना लिख दो 5,31,660 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो वही फार्मूला है जो हमने अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कर रखा है, उसी फार्मूले का यूज होना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में इन्हीं फार्मूले का यूज किया जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 था।